अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.6 और क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 5 एंड 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो प्रीवियस लेक्चर में उनको मैं बता चुका हूं कि किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अब इस लेक्चर में हम इनके जो 2 पार्ट रहते हैं वो भी सॉल्व करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट है वो भी सॉल्व करेंगे। तो ये देखें बेटा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन दैट था कि हमने क्या इसको प्रूव करना है कि उन्होंने कहा है कि 1/2 इंटू, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 की मैं स्टेटमेंट अगेन लिख लूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया था कि इफ़ अगर हमारे पास जी की वैल्यू हो कि 2 + 3 आयोटा एंड डब्ल्यू की जो वैल्यू हो वो हमारे पास हो, यहाँ एंड लिख लेते हैं चलो, एंड हमारे पास जो डब्ल्यू की वैल्यू हो वो हमारे पास हो 5 - 4 आयोटा, देन शो। अब हमने जो शो करना है ये है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में शो करना है कि ये 1/2 इंटू जी प्लस जी का जो बार है इज़ द रियल पार्ट, इज़ द रियल पार्ट ऑफ जी, कि जी का क्या है, रियल पार्ट। अब अगर हम इसको सॉल्व करें और हमारे पास आंसर एक रियल पार्ट आए तभी हम ये क्वेश्चन कहेंगे कि ये स्टेटमेंट गिवन दैट जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं 1/2 इंटू जी की वैल्यू क्या दी गिवन दैट हमारे पास, ये है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, ओके, एंड प्लस जी का हमारे पास कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 3 आयोटा। तो ये देखें इसका कॉन्जुगेट होता है हमारे पास 2 - 3 आयोटा। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जी अगर गिवन दैट हो 2 + 3 आयोटा, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये होता है 2 + 3 आयोटा और ये हमारे पास होल बार होता है। तो बेटा जी अब हम क्या करेंगे, इसका ये होल क्या है हमारे पास बार है और ये हमारे पास 2 - 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट मैंने ले लिया। ये देखें 2 + 3 आयोटा, ये बस 2 + 3 आयोटा जो कि मैंने आपको लिखकर भी बता दिया। तो चलें बेटा अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये है 1/2 इंटू, ये हमारे पास ये देखें 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा, ये 3 वाले से कट गया, ये है 2/2 1/2 एंड 2 + 2, ओके, ये 1/2 एंड 2 2 ज़ा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इज़ इक्वल टू, लगाते जाते हैं तो ये देखें ये हमारे पास बन जाएगा 4/2, ओके, और हम इसको कर 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास 2 आंसर क्या हुआ, आ चुका है। तो ये 2 क्या है हमारे पास एक रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। आयोटा लगा होता तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन जाता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जी जो है हमारे पास 2 आ चुका है। अब हम इसका जो मज़ीद अगला क्वेश्चन का जो 6 है उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास है बेटा जी जो कि बुक से देखा जाएगा। तो बुक पर हमारे पास क्वेश्चन गिवन दैट है कि 1/2 आयोटा इंटू जी नेगेटिव जी का बार इज द इमेजिनरी पार्ट, ये क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट होगा ऑफ जी का क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे, ये है 1/2 आयोटा। जी की वैल्यू क्या गिवन दैट है, आप देख सकते हैं कि जी की वैल्यू 2 + 3 आयोटा है। तो यहाँ लिख लेंगे 2 + 3 आयोटा, ओके बेटा जी, ब्रैकेट में यहाँ क्लोज कर देते हैं। और ये हमारे पास नेगेटिव, और जी का कॉन्जुगेट जो कि मैं पहले भी यहाँ पर ले चुका हूँ क्या है 2 - 3 आयोटा। तो ये हमारे पास हो गया 2 - 3 आयोटा, ये है। तो ये इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे,
इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि आप इसको सॉल्व करें और जवाब एक इमेजिनरी पार्ट आए, यहाँ पर रियल पार्ट आए और यहाँ पर क्या आए, इमेजिनरी पार्ट आए। तो चलिए देखते हैं कि इमेजिनरी पार्ट आता है या नहीं है। तो ये देखें, ये हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, नेगेटिव कौन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सारे साइन जो ब्रैकेट में मौजूद एंट्रीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो बन जाएगा -2 बन जाएगा, ये +3 आयोटा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 आयोटा, और ये हमारे पास 2 नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। और ये हमारे पास क्या है 3 और 3, तो हमारे पास हो गया 6 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखें, आप देखते हैं कि बन जाएगा 6 आयोटा ओवर 2 आयोटा। तो ये हमारे पास आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 3 2 1 2 3 6। तो ये हमारे पास क्या आंसर आया, इसका 3 आंसर आ चुका है। तो ये देखें हमारे पास क्या है, आंसर 3 है। 3 आप देख सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी पार्ट नहीं है, बिकॉज इसके साथ आयोटा नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इक्वल, ये जी जो है हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर आप नहीं की साइन जो कि इक्वल नॉट लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने मज़ीद जो हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो बेटा जी अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं कि उसमें हमने क्या सॉल्व करना है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल x एंड y। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉल्व, हल करें, दी फॉलोइंग जो कि दी गई हैं, दी फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल x एंड y। इट मीन दैट कि x हमारे पास रियल है एंड y जो है जो हमारे पास दोनों रियल पार्ट है। फॉर रियल x एंड y दोनों ही रियल पार्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या गिवन दैट है। ये हमारे पास है 2 -3 आयोटा, ओके, और ये हमारे पास x + y आयोटा, और ये बराबर है हमारे पास 4 पॉजिटिव आयोटा के। सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, फॉल द इक्वेशन फॉर द रियल x एंड y के लिए सॉल्व करना है। तो हम x एंड y को क्या करेंगे, अलहदा कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x + y आयोटा इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 + आयोटा ओवर 2 -3 आयोटा। अब हमारे पास क्या बन गया, ये दूसरी फॉर्म बन गई जो कि पहले क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, x + y आयोटा इज इक्वल टू 4 + आयोटा ओवर 2 -3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 + 3 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 4 + आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा ओवर ये 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखें बच्चे, इसको क्या करेंगे, अब मज़ीद सॉल्व करेंगे। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8। अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12 आयोटा। अब आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा। अब आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 × 2 = हमारे पास 4, ये -3 3 = 9 आयोटा स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये देखिए हमारे पास है 8, 12 और 2, ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है। 12 और 2 हमारे पास बन जाएगा 14 आयोटा एंड +3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास बराबर होता है -1 के, और ओवर 4 -9 क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ओके, ये हमारे पास क्या हम सोल्व कर रहे हैं, x + y आयोटा सोल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 8 -14 आयोटा -3 ओवर हमारे पास 4 नेगेटिव हमारे पास +9 बन जाएगा। तो ये देखें बच्चे हमारे पास बन जाए x + y आयोटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 8, ये -3 है तो ये हमारे पास 5 -14 आयोटा ओवर 4 और 9 इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 13। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x + y आयोटा इज इक्वल टू 5 ओवर
13 और ये नेगेटिव 14 आयोटा ओवर 13। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। अब इसमें से हम x एंड y की क्या करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे। तो बेटा ये देखें, अब हमारे पास ये रियल पार्ट के कवर रख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट के कवर रख देंगे। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा x इज़ इक्वल टू 5/13 के, ये होगा 5/13 के, और y किसके बराबर होगा, यहाँ पर y बराबर होगा -14/13, ये है -14/13। तो ये हमारे पास क्या हुए, इसके आंसर क्या है वो आ चुके हैं। चलें अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह क्लोज़ कर देंगे। और अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करते हैं। वो है हमारे पास बेटा जी, यहाँ पर है हमारे पास 3, ये है हमारे पास -2 आयोटा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ये हमारे पास है x, ये हमारे पास है प्लस y आयोटा, एंड ये इक्वल है हमारे पास 2। और ये अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है इसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2 और ये अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। ये हमारे पास है 3 -2 आयोटा, ओके, और मल्टीप्लाई कर रहा है x प्लस y आयोटा, और अगेन ये इक्वल है हमारे पास 2 इंटू x एंड -2y आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा है, और ये -1 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमने x एंड y की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसा करेंगे 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3x, फिर 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3y आयोटा बन जाएगा। अब हम 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x आयोटा, और ये -2y आयोटा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। अब ये मज़ीद जो है आगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बन जाएगा। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y आयोटा बन जाएगा, और ये हमारे पास वैसे है 2 आयोटा -1। तो अब इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा -2y आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और ये बराबर है हमारे पास 2x -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 के इक्वल होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा नेगेटिव पॉजिटिव 2y, और ये बराबर हो जाएगा 2x -4y आयोटा एंड प्लस 4 आयोटा -1। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जगह काफ़ी है तो बड़ा बड़ा करके लिख लेंगे। अब ये यू कैन सी दैट कि ये हमारे पास क्या है, 3x है और ये हमारे पास 2y है। ये बन जाएगा 3x प्लस 2y, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज़ कर लेते हैं, और ये प्लस, ये देखें हमारे पास ये 3y आयोटा है लगा हुआ है, इसके साथ भी आयोटा लगा हुआ है, तो हम आयोटा वाली टर्म्स क्या कर देंगे, अलहदा कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3y, चले आयोटा ही साथ लिख लेते हैं, -2x आयोटा। अब ये इक्वल किसके बराबर होंगे, यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये इसके साथ आयोटा नहीं है, और मज़ीद -1 के साथ भी आयोटा नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x -1, इसको ब्रैकेट में क्लोज़ कर लेंगे, और ये हमारे पास अब ये पॉजिटिव, और ये हमारे पास ये देखें इसके साथ आयोटा है, तो ये हम लिखेंगे 2 आयोटा -4y आयोटा।
तो ये हमारे पास इस तरह हम इसको क्लोज़ कर देंगे कि ये आयोटा वाले, ये भी आयोटा, ये भी आयोटा, इसको अलहदा लिख लिया। और ये हमारे पास जो रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है, ये वाली और ये वाली, इसको हम अलहदा लिख लेंगे। अब इसमें हम ऐसा करेंगे, 2 केसेस जनरेट कर लेंगे। यहाँ पर एक केस नंबर 1 जनरेट कर लेंगे और यहाँ पर केस नंबर 2 जनरेट कर लेंगे। अब हम ऐसा करेंगे कि ये 3x + 2y को बराबर रख लेंगे। इसके साथ क्योंकि आयोटा नहीं है और इसके साथ भी आयोटा नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे 2x - 1 के बराबर रख लेंगे। अब क्योंकि साथ इसके साथ भी आयोटा है और इसके साथ भी आयोटा है, अब ये आयोटा कॉमन लेने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 3y - 2x और ये बराबर होगा, चले आयोटा भी लिख ले, आप शायद समझेंगे कि पता नहीं आयोटा कहाँ गायब कर दिया। तो ये आयोटा हमने कॉमन लेते बाहर मैंने यहाँ रख दिया है और यहाँ से भी कॉमन लेके बाहर रख दूँगा। तो ये हमारे पास 2 - 4y और ये आयोटा भी बाहर, ये आयोटा से कैंसिल हो गया। अब आपको अच्छी तरह समझ आएगी। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 3x + 2y = 2x - 1 और ये हमारे पास हो गया 3y - 2x = 2 - 4y। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। यू कैन सी दैट कि हमारे पास अब कौन सी टर्म्स हैं। तो ये देखें, ये 2x पॉजिटिव है तो ये इस साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ये 3x - 2x पॉजिटिव 2y = -1, तो ये हमारे पास बन जाएगा x + 2y = -1। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 का नाम दे देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखें हमारे पास, ये देखें ये कौन सी टर्म्स हैं, ये हमारे पास हैं 3y है, ये नेगेटिव का 4y है, इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा तो ये पॉजिटिव 4y बन जाएगा। और ये हमारे पास है -2x = 2। ओके, अब ये 3 और 4 हमारे पास बन जाएगा 4y -2x = 2। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम क्या करें कि हमारे पास x एंड y की वैल्यूज़ आ जाए। अगर हम इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे पास वैल्यू आ सकती हैं, x या y की वैल्यू आ सकती है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 के साथ क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये क्या बन जाएगी हमारे पास 2x - 4y = -2। अब ये इक्वेशन नंबर 3 जनरेट हो गई है। अब हम ऐसा करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमारे पास है 2, ये देखें तो ये हमारे पास है 2x - 4y = -2। अब इसको क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। ये हमारे पास है 4y, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4y। ये हमारे पास -2y है, ये हमारे पास -2y और यहाँ पॉजिटिव का 4y था और ये = हमारे पास क्या है 2। ये मैंने तरतीब दे के लिखा है, x को x के नीचे एंड y को y के नीचे। अब हम इसको क्या कर देंगे, ये देखें अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो चलें इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ऐसा करते हैं, एक और तरीका भी है, रिमूव करते हैं। तो ये 2 के साथ हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर 3 बन गई। सबसे पहले इस इक्वेशन को देखते हैं, ये 3 और 4 क्या था, 7 बन गया था। तो ये देखें यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या 2x - 2y = -2 में ये क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये y के नीचे y की टर्म्स ले लेता हूँ, ये +7y और ये हमारे पास -2x, x के नीचे x की वैल्यू एंड = 2। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये x और y हमारे पास कट जाएगा और हमारे पास क्या है कि ये -4 और ये +7 है, तो ये हमारे पास 3y = ये भी कट गया, = 0 आ गया। तो ये हमारे पास y = हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास y जो है आंसर आ चुका है।
तो y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करें, y की वैल्यू बेशक आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, y की इक्वेशन बेशक आप इसमें पुट कर दें, y की इक्वेशन इसमें पुट कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, और अब हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैं ऐसे लाइन लगा देता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। अब ये देखें बेटा, इसमें हम y की वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारे पास x -2, y की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू -1। तो x ये देखें 2 0 0, तो हमारे पास -0 इज इक्वल टू -1। अब ये x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -1। तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ चुकी और x की वैल्यू -1 आ चुकी। इस तरह हमने ये क्वेश्चन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन जो है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी आई थिंक, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। और उसके पार्ट भी आई थिंक उसके पार्ट नहीं है, तो पहले बुक देख लेते हैं। तो इसका आखिरी पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर है 7 हमारे पास, सॉरी पार्ट नंबर 3। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 3, जो कि कुछ इस तरह से गिवन दैट है कि ये 3 है, ये +4 है, और ये आयोटा एंड होल पावर क्या है 2 है, और ये -2 इंटू हमारे पास है x -y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हैं, वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये ज़रा टर्म है। ये हमारे पास फार्मूला है a² प्लस b² वाला। ये 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा होल का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, और ये हमारे पास a जो कि 3 है, b हमारे पास 4 आयोटा इज, और नेगेटिव हमारे पास क्या है 2x है, और ये +2y आयोटा है, जो कि इक्वल है x प्लस y आयोटा के इक्वल है। अब हम 3 को 3 3 हमारे पास 9 हो जाएगा, +4 4 हमारे पास हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर, और ये +2 3 6 एंड 6 4 हमारे पास होगा 24 आयोटा, और ये हमारे पास बन जाएगा -2x +2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 9 प्लस 16, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, और ये +24 आयोटा -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं बच्चे। ये हमारे पास है 9 प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये हमारे पास -16 बन गया, और ये पॉजिटिव का 24 आयोटा बन गया, ये नेगेटिव का 2x बन गया, ये +2y आयोटा बन गया, ये हमारे पास x प्लस y आयोटा बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये 9 में से 16 क्या है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास नेगेटिव का जो है 16 में से 9 चला गया, तो ये हमारे पास 7 बच गया, और ये +24 आयोटा -2x +2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा, जो कि ये गिवन दैट है। तो ये देखें, अब हमारे पास क्या है, ये टर्म एंड ये टर्म जिसके साथ आयोटा नहीं लगा उसको अलहदा कर देंगे। ये हमारे पास क्या होगा -2x -7, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, और ये पॉजिटिव ये जो हमारे पास जिसके साथ हमारे पास जो कि आयोटा लगा हुआ है इसको अलहदा कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 24 आयोटा एंड +2y आयोटा, इसको अलहदा कर देते हैं। ये बराबर हमारे पास x प्लस y आयोटा के। अब हम ऐसा करते हैं कि इस टर्म को इस टर्म के इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है। इट मीन दैट रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, 2 ही केसेस जनरेट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा -2x -7 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा x का होगा, और ये इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास केस नंबर 1 है, और ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहेंगे कि ये केस नंबर 2 है। तो ये बच्चे जी हमारे पास हो जाएगा 24 आयोटा को हम कॉमन ले लेते हैं, तो +2y, और यहाँ बाहर है आयोटा कॉमन, और ये हमारे पास y, तो ये हमारे पास आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ये -7 इज इक्वल टू ये नेगेटिव का 2 है, दूसरी साइड पर जो आएगा तो ये पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, तो x प्लस 2x, और ये हमारे पास है 24
और ये +2y इज इक्वल टू वाई बच गया। और ये हमारे पास क्या है, ये -7 इज इक्वल टू ये 3 बन जाएगा 3x, और ये क्या बनता है, तो ये देखें बच्चे हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 24 इज इक्वल टू 2y पॉजिटिव का है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा -2y। अब इसको करते हैं, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू पहले हम लिख लेते हैं -7/3 इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमारे पास क्या हुई x की वैल्यू। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये 24 इज इक्वल टू ये हमारे पास -y बचा, ये नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, तो ये -24 इज इक्वल टू y, तो ये हमारे पास क्या हुई y की वैल्यू। तो x की वैल्यू आई -7/3 एंड y की वैल्यू आई -24 हमने वैल्यू निकाल ली है। तो इस तरह हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो 2 पार्ट थे वो सॉल्व कर लिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट सॉल्व किए हैं। और वेरी इंटरेस्टिंग जो था क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 था, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की और आंसर एंड पे निकाल दी। ये आपने बड़ी तसल्ली से वीडियो देखनी है और बार बार इसको रिपीट करना है, बिकॉज दैट्स क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास ये क्वेश्चन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज होगी चैप्टर नंबर 2 की। ओके, खुदा हाफिज़।